Good morning and welcome to all of you, all my dear students. I welcome once again. Today I am going to teach you a beautiful poem that is named How Creature Move. This poem comes in unit 10th. You can see page number 97. Okay, in this video we are going to explain this poem in the possible language and will also cover all the question answer of this lesson. As you can see that the poem name is How Creatures Move. Okay, so let's talk about the title. Creature means all the living things. We can say, when we say creatures or creatures, it means all the living things. Okay, and when we say about movement, creatures move means all the living things except plants, because plants cannot move. Okay, this poem shows different creatures and their different movements. In this poem, the move of boys and girls are compared with the move of lion, monkey, squirrel, seal, etc. Okay, in How Creatures Move, the poet wants to tell that the boys and girls, those are students like you, have more fun. They can do more than one move. The boys and girls can walk, leap, dance and run, etc. So, we will know the poem stanza by stanza and try to know the possible meaning. सुप्रभात बच्चों, आज के क्लास में हम लोग ये एक सुंदर सा कविता पढ़ने वाले हैं जिसका टाइटल है हाउ क्रिएचर्स मूव। जीव जंतु कैसे चलते हैं, कैसे वो मूवमेंट करते हैं। इस वीडियो में हम लोग कविता को पढ़ेंगे, इस कविता में आने वाले हार्ड वर्ड्स के मीनिंग को जानेंगे और साथ साथ इस कविता में जितने भी क्वेश्चंस हैं सबको हम जानेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो एक क्वेश्चन यहाँ पे राइज हुआ है प्यारे बच्चों, ये देखना है। ये जो क्वेश्चन यहाँ पे एक सिंपल सा है, क्वेश्चन नहीं है, ये एक स्टेटमेंट है। बोला जा रहा है लेट्स मूव इन डिफरेंट वेज एंड सी हु हैज द मोस्ट फन। इसका मतलब हुआ कि आओ हम लोग अलग अलग तरह के चाल को चलें, अलग अलग तरह के मूवमेंट को करें और देखें कि किसके पास सबसे ज़्यादा आनंद है, सबसे ज़्यादा मज़ा है। ये हमारा एक स्टेटमेंट दिया गया है और आप देख सकते हैं हमारा जो कविता है उसका टाइटल है हाउ क्रिएचर्स मूव। क्रिएचर्स का मतलब यहाँ जीव जंतु है। लायन, स्क्वायरल, फ्लाई, सील, वॉर्म, मंकी, ऑल आर द क्रिएचर्स इन दिस पोम। और वो जो क्रिएचर हैं, वो जो जीव जंतु हैं, वो कैसे चलते हैं, ठीक है, इसके बारे में इसमें बताया गया है। 3 स्टेंजा का ये पोम है। हम लोग 1 बाय 1 स्टेंजा कवर करेंगे। देखिए, सबसे पहला स्टेंजा जो है उसमें बताया गया है द लायन वॉक्स ऑन पैडेड पॉज, द स्क्वायरल लिव्स फ्रॉम लिम्ब टू लिम्ब, while flies can travel straight up a wall and seals can dive and swim। इस स्टेंजा में 4 क्रिएचर्स के बारे में बताया गया। पहला लायन, दूसरा स्क्वायरल, तीसरा फ्लाइज और चौथा सील। शेर के बारे में बोला गया है कि शेर अपने गद्देदार पंजे पे चलता है, पंजे की सहायता से चलता है। गिलहरी लीप करती है, छलांगती है, उछलती कूदती है। लिम्ब मीन्स ब्रांच, LIMB लिम्ब जो वर्ड है इसका अर्थ होता है ब्रांच। तो गिलहरी के बारे में बोला गया कि पेड़ की एक शाखा से दूसरे शाखा पे वो छलांगती है, उछलती कूदती है। घर में जो मक्खी होता है वो दीवार पे सीधा रेंग के आगे बढ़ सकता है
और सील एक जलीय जीव है, वो पानी में डुबकी लगा सकती है, तैर सकती है। अगले स्टेंजा पे चलेंगे। हमारा जो दूसरा स्टेंजा है वो यहाँ से शुरू होता है। द वॉर्म ही विगल्स ऑल अराउंड, द मंकी स्विंग्स बाय हिज टेल, एंड बर्ड्स में हॉप अपॉन द ग्राउंड और स्प्रेड देयर विंग्स एंड सेल। वॉर्म्स जो होता है वो केंचुआ टाइप का होता है, वो टेढ़ा मेढ़ा होके, विगल होके आगे पीछे मुड़ के वो चलता है। हनुमान जी जो हैं, जो मंकी हैं, वो पूंछ की सहायता से पेड़ के एक टहनी से दूसरे टहनी पे आसानी से जाते हैं। और पक्षी जो है वो उछलती है, हॉप करती है, ग्राउंड पे उछलती कूदती भी है। उसके पास पंख है, पंख की सहायता से वो आसमान में उड़ भी सकती है। दो स्टेंजा हमारा कंप्लीट हो गया। हम लोग चलेंगे तीसरे स्टेंजे पे, ठीक है। हमारा जो तीसरा स्टेंजा है वो शुरू होता है, यू कैन सी क्लियरली हियर, बट बॉयज एंड गर्ल्स हैव मच मोर फन, दे लीप एंड डांस एंड वॉक एंड रन। ऊपर जितने भी क्रिएचर्स के बारे में बताया गया कि शेर चल सकता है, गिलहरी छलांग सकती है, वॉर्म टेढ़ा मेढ़ा होके आगे बढ़ सकता है, मंकी झूल सकता है, विंग कर सकता है, लेकिन बॉयज़ गर्ल्स जो आप लोग स्टूडेंट हैं इनके बारे में बताया गया, बॉयज़ गर्ल्स के बारे में बताया गया कि बॉयज़ गर्ल्स के पास सबसे ज़्यादा आनंद है, क्योंकि वो बहुत सारा मूवमेंट कर सकते हैं, वो गिलहरी के तरह उछल कूद सकते हैं, वो नाच सकते हैं किसी भी काम को करते करते, झूम सकते हैं, वो चल सकते हैं, वो दौड़ सकते हैं, ठीक है। तो 4 स्टेंजा का जो ये कविता है, जो कविता का हमारा टाइटल है, यहाँ आप देख सकते हैं, हाउ क्रिएचर्स मूव, ठीक है। तो इसमें हाउ क्रिएचर्स मूव में ये हमारा टाइटल है, हाउ क्रिएचर्स मूव। इसमें अलग अलग जीव जंतुओं के मूवमेंट को दिखाया गया है और सबसे अंत में बॉयज़ एंड गर्ल्स, ह्यूमन भी हम कह सकते हैं, उसके बारे में बताया गया कि बॉयज़ गर्ल्स के पास, हमारे पास ये आज़ादी है कि हम एक समय में एक से ज़्यादा मूवमेंट हम कर सकते हैं। So as a conclusion, we can say that boys or girls, or we can say directly human beings, have privilege to move on their own from one place to another, with an ability to perform different activities like dancing, like walking, like running, like hopping, etc. So we should be grateful for these benefits and we should thank God. This is the short summary of the poem. ये कविता का ये सारांश है। इस कविता में लायन के मूवमेंट को बताया गया, स्क्वायरल के मूवमेंट को, फ्लाइज मक्खी के मूवमेंट को, सील के मूवमेंट को, अलग अलग जो क्रिएचर्स हैं, जीव जंतु हैं, उनके मूवमेंट को बताया गया है, ठीक है। सबसे पहले जो है लायन के बारे में बताया गया कि लायन जो है पैडेड मीन्स गद्देदार होता है, पैडेड पॉज, उसका जो पंजा होता है गद्देदार होता है। पैडेड पॉज की सहायता से लायन क्या कर सकता है, चलता है, चल सकता है, ठीक है। उसके बाद बताया गया कि स्क्वायरल जो लीप का मतलब उछलना कूदना, छलांगना, लिम्ब का मतलब यहाँ ब्रांच, शाखा। स्क्वायरल जो है, गिलहरी जो है, वो एक पेड़ के एक शाखा से दूसरे शाखा तक उछल कूद सकती है। ये लिम्ब जो है, लिम्ब टू लिम्ब मीन्स ब्रांच टू ब्रांच, उछल कूद सकती है। उसके बाद जो है बताया गया फ्लाइज, फ्लाइज घर में जो मक्खी होती है उसको फ्लाइज कहते हैं। वो फ्लाइज का क्या है, क्रेवल मीन्स रेंगना, घिसट घिसट के चलना, ठीक है। और स्ट्रेट, स्ट्रेट का मतलब सीधा, ये जो स्ट्रेट है, स्ट्रेट का मतलब सीधा, आगे दीवार पे वो सीधे चल सकती है। सील एक जलीय जीव है, सील जो पानी में गोता लगा सकती है, तैर सकती है,
ठीक है। उसके बारे वॉर्म जो है एक लीच टाइप का होता है, वो विगल एक वर्ड आया है, टेढ़ा मेढ़ा होके उसका शरीर जो है केंचुआ का वो लचीला होता है, आगे पीछे वो किधर भी घूर सकता है, ये विगल होता है। विगल करता है, ग्राउंड पे रेंगते रहता है। हनुमान जी के बारे में बताया गया, स्विंग का मतलब झूलना, पूंछ की सहायता से पेड़ के टहनियों पे वो आसानी से झूलते हैं। पक्षी के बारे में बताया गया है कि पक्षी जो उछलती कूदती है वो हॉप करती है, बर्ड जो है वो उछलती कूदती है, हॉप करती है पूरे ग्राउंड में, मैदान में, और उसके पास पंख है, पंख की सहायता से वो उड़ भी सकती है। और आदमी के बारे में बताया गया है, आदमी में जो है बॉयज़ गर्ल्स दोनों आ जाएगा। बॉयज़ गर्ल्स के बारे में बताया गया है कि बॉयज़ गर्ल्स के पास फ्रीडम है कि बॉयज़ गर्ल्स एक बार में किसी भी काम को करते करते एक से ज़्यादा मूवमेंट भी कर सकते हैं। अब आइए कुछ न्यू वर्ड्स है, इसको जान लीजिए। पैडेड मीन्स सॉफ्ट, गद्देदार। लिम्ब मीन्स ब्रांच, शाखा। क्रेवल मीन्स मूव ग्रेजुअली, रेंग रेंग के चलना। मूव ग्रेजुअली विद द हेल्प ऑफ नीज और अदर पार्ट ऑफ बॉडी, शरीर के किसी अंग की सहायता से रेंगना। डाइव का मतलब गोता लगाना। विगल का मतलब टेढ़ा मेढ़ा होके चलना। क्लियर है? चलिए प्यारे बच्चों, अब हम थोड़ा सा क्वेश्चन का जो पार्ट है, हम लोग क्वेश्चन के पार्ट्स को देखेंगे। कविता हमारा कंप्लीट हो गया। हमारा जो सबसे जो पहला क्वेश्चन है रीडिंग इज़ फन का, वो देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, अंडरलाइन ऑल द एक्शन वर्ड्स इन द पोम। एक्शन वर्ड्स के बारे में बताया गया है, ग्रुप में भी हम पोस्ट डाले हैं। ए वर्ड दैट शोज एनी टाइप ऑफ एक्शन इज कॉल्ड एक्शन वर्ड। कविता में जो जो एक्शन वर्ड है उसको अंडरलाइन करना है। तो एक्शन वर्ड कौन कौन सा है हम यहाँ बता रहे हैं, प्यारे बच्चों ध्यान से देखना है और मिलाना है। पहला जो है ये वॉक एक्शन वर्ड है। दूसरा लीप, तीसरा क्रेवल, चौथा डाइव, स्विम, विगल, जिसको हम अंडरलाइन जिस वर्ड को कर रहे हैं वो सब एक्शन वर्ड है। स्विंग, हॉप, स्प्रेड, सेल, उसके बाद सेल के बाद आ जाइए लीप, डांस, वॉक, रन, ये सब एक्शन वर्ड है। ठीक है, तो पहला जो क्वेश्चन है वो पहला क्वेश्चन समाप्त हो गया। अब जो है दूसरे क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा होगा तो परेशान नहीं होना है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन आंसर भी हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। दूसरा जो क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन में बताया गया है कि वाई डू बॉयज एंड गर्ल्स हैव मोस्ट फन। इसका आंसर ऑनलाइन क्लास में करा दिया गया है। बॉयज एंड गर्ल्स हैव मोस्ट फन बिकॉज दे कैन लिव, दे कैन लीप, they can dance, they can walk, they can do more activity than other creatures। ये कंप्लीट हो गया। अब आ जाइए ये मैच द फॉलोइंग वाला जो सेक्शन है, इसको थोड़ा सा हम कर लेते हैं। लायंस जो है, लायन वॉक करता है। ये जो लायन है, लायन को हम मिलाएंगे वॉक से, स्क्वायरल को मिलाएंगे हम लीप से, फ्लाइज को मिलाएंगे हम फ्लाइज क्रेवल, सील डाइव, वॉर्म्स विगल, मंकी स्विंग्स एंड बर्ड्स हॉप। क्लियर है? अब आगे बढ़ेंगे। 2 नंबर का जो क्वेश्चन है बच्चों, 2 नंबर के क्वेश्चन में बच्चों को क्या करना है, 2 नंबर के क्वेश्चन में ऊपर जो मैचिंग वाला वर्ड है ए और बी, उस दोनों की सहायता से बच्चों को सेंटेंस बनाना है। ये बच्चे खुद करेंगे, बच्चों से नहीं होगा तो फिर मैं बताऊंगा। अब चलते हैं जो अगला हमारा जो
नंबर 3 का जो क्वेश्चन है, यू कैन सी हियर इज द क्वेश्चन। इसमें बोला जा रहा है अरेंज दीज मूवमेंट वर्ड्स फ्रॉम स्लो टू फास्ट। ठीक है, तो स्लो टू फास्ट करेंगे तो सबसे स्लो क्या होगा? सबसे स्लो होगा क्रैवल, रेंग रेंग के चलना। ठीक है, क्रैवल के बाद हॉप, उछलना कूदना, हॉप के बाद वॉक 3 नंबर में, और सबसे तेज रन। ठीक है, ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर और ये 4 नंबर। क्लियर है? चलिए, बहुत सुंदर। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, और जो हमारा क्वेश्चन है नंबर 4। नंबर 4 में क्या करना है? अंडरलाइन द लेटर व्हिच आर साइलेंट इन द फॉलोइंग वर्ड्स। अब जो है देखिए, ये वॉक जो है, वॉक में एल साइलेंट है, स्ट्रेट में GH साइलेंट है, अंडरलाइन कर देना है। मोर में E साइलेंट है, काउट में GH साइलेंट है, कॉम में L साइलेंट है और टॉक में L साइलेंट है। ठीक है, उम्मीद है सारे बच्चे वीडियो देखेंगे, समझेंगे और अपना लर्निंग लेवल जो है, अधिगम जो स्तर है, उसको बढ़ाएंगे। धन्यवाद।